स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आप सबको याद होगा पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है सभी भारतीय विमानों के लिए क्लोज कर दिया था। इसका जवाब कल रात को भारत सरकार ने दिया और हमने भी पाकिस्तान के जितने भी विमान हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी उड़ानें भरेंगी वो भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। तो इसके बारे में तो आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो में क्या होगा, क्या इंपैक्ट आएगा। लेकिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गया है। सोच के देखिए, पाकिस्तान ने अपने सभी फ्लाइट्स, जितनी भी विमानें हैं जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जाती थी, उन सबको कैंसिल कर दिया। तो इसको थोड़ा सा डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार हो क्या रहा है, पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है। इस समय आपको इंफॉर्मेशन वॉर जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर हमारे जो UPSC के बैचेस हैं, इसमें 2026 का जो नया बैच है वो 7 मई से स्टार्ट हो रहा है। इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल यहां पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि उसकी जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स है जो कि आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती थी, और मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। वैसे तो ये पूरा इलाका, ये पूरा जो एरिया है वो भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान ने ये वाला जो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सब कैप्चर कर रखा है गलत तरीके से। तो यहां पर क्या है कि लाहौर से, कराची से कई सारी जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो आपका गिलगित एयरपोर्ट जाती थी, जो कारदू एयरपोर्ट हो गया वहां जाती थी, और साथ ही साथ मुजफ्फराबाद बेसिकली जो झेलम नदी है वो वहां से होकर गुजरती है, कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जितनी भी कमर्शियल फ्लाइट्स जाया करती थी उन सबको अभी के लिए कैंसिल कर दिया गया है। कोई भी कमर्शियल फ्लाइट्स वहां पर नहीं जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि आखिरकार क्यों, क्या डर है। देखो, सबसे पहली चीज है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका यह कहना है कि उनके पास काफी सारा इनपुट है एंड मोस्ट प्रोबेबली भारत अगले 36 घंटे में, देखो वैसे तो कल इन्होंने कहा था कि भारत जो है 36 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। तो इस सिनारियो को देखते हुए यहां पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं वहां पर मोस्ट प्रोबेबली भारत हमला कर सकता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। और इसी को देखते हुए इन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, जो सिविलियंस हैं, वो यहाँ पर इस क्रॉस फायर में आ जाए, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाए। एंड दैट इज वन ऑफ द बिग रीजन जिसकी वजह से पाकिस्तान कंसर्न है अपने एयर स्पेस सेफ्टी को लेकर, और इन्होंने अपने सभी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया है। फिर दूसरा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखो, ये जो स्कार्दू एयरपोर्ट हो गया, गिलगित वाला एयरपोर्ट हो गया, ये ड्यूअल यूज एयरपोर्ट है, मतलब सिविलियन पर्पज और मिलिट्री पर्पज दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे भारत के अंदर आप जामनगर जाओगे, लद्दाख जाओगे, तो वो भी आपको कुछ वैसा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर भारत इन मिलिट्री एयरपोर्ट्स पर हमला करता है तो सिविलियंस के भी मारे जाने की खतरा हो सकती है, तो इसकी वजह से भी बताया जा रहा है। फिर दूसरा यहां पर रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान रीडिप्लॉय कर रहा है अपने फाइटर जेट्स को। बेसिकली क्या है ना कि यहां पर सदर्न साइड में जितने भी फाइटर जेट्स वगैरह तैनात होंगे पाकिस्तान के पास, उन सबको बॉर्डर के पास ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर लॉजिस्टिकल इश्यूज वगैरह आ सकते हैं अगर कमर्शियल फ्लाइट्स भी उड़ान भरेंगी। तो इसी की वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि पूरी की पूरी जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उसको एक प्रकार से रोक दिया जाए। लेकिन देखिए, इसका काफी बड़ा रिपरकशन होगा, मतलब इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि आपको समझना है ये जो एरिया की हम बात करें ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये है तो कश्मीर ना है तो ये जन्नत एक प्रकार से, बहुत ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ पे जाया करते थे टूरिज्म इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। स्कार्दू हो गया, हुंजा हो गया, गिलगित हो गया, तो यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा हिट लेने वाला है। फिर जो लॉजिस्टिकल आइसोलेशन हो जाएगा लोकल पॉपुलेशन के लिए, रोड वगैरह के थ्रू ही यहाँ पर जाना पड़ेगा, फ्लाइट का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। और एक प्रकार से परसेप्शन भी यही बनी रह रही है कि पाकिस्तान की जो सिविल एविएशन सेक्टर है वो काफी ज्यादा इस समय डरी हुई है कि आखिरकार कभी भी किसी भी प्रकार का हमला हो सकता है, और उनको श्योरिटी नहीं है कि जो पाकिस्तान है वो क्या अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट के लिए। फिर यहां पर मिलिट्री इंप्लीकेशन भी है। मिलिट्री इंप्लीकेशन ये है कि इस तरह के जो मूव है जो पाकिस्तान चल रहा है, ये कंफर्म करता है कि पाकिस्तान काफी सीरियस है इस चीज को लेकर। मतलब पाकिस्तान सीरियस है कि भारत एक काइनेटिक रिस्पांस देगा जो भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था वो, उसकी वजह से। फिर दूसरा यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी कुछ प्रकार का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन कर रहा है
ताकि वो दिखा सके दुनिया को कि भारत उसके ऊपर हमला करने वाला है, ताकि जो दुनिया के बाकी के देश हैं वो भारत के ऊपर प्रेशर बनाए कि हम पाकिस्तान पर हमला ना करें। और इसी बीच में आपको बता दूं, जो इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है, आप देखोगे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि यहां पर भारत का जो राफेल फाइटर जेट है वो बॉर्डर के करीब आ रखा था, वहां पर पेट्रोलिंग कर रखा था। तो उसको देखते हुए जो पाकिस्तानी फाइटर जेट है उनको पता लगा, वो तुरंत वहां पर आए, जिसकी वजह से जो राफेल फाइटर जेट है वो भाग गया। मतलब आप समझ रहे हो किस तरह के इंफॉर्मेशन वॉर प्ले करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा। जस्ट एक दिन पहले ही मैं आपको बता दूं, यहां पर पाकिस्तान ये भी कह रहा था कि जो इंडियन कॉप्टर है, बेसिकली एक प्रकार का ड्रोन हो गया, वो आपका एलओसी क्रॉस कर गया था, भारत का क्वाडकॉप्टर, और उसको आर्मी ने शॉट डाउन कर दिया। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में बड़े स्तर पर प्ले की जा रही हैं। मैं उन सब में जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगेन वो लोग अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक प्रकार से चीज़ों को लुभाने की कोशिश करते हैं। खैर, भारत का अभी तक पोजीशन क्या है? देखो, भारत ने अभी आप देखोगे पीएम मोदी ने क्लियर कट कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम दे दिया हमारे आर्म्ड फोर्सेस के। उनको कहा है कि आप डिटरमाइन करिए कि किस समय, किस मोड में, किस तरह का रेस्पॉन्स आप देना चाहेंगे। एंड यहाँ पर क्लियर विजिबल साइंस हैं कि जो एयर स्पेस एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर भारत सर्जिकल स्ट्राइक या एयर बेस्ड ऑपरेशन कर सकता है। वो अल्टीमेटली देखना होगा क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन ये तो एक खबर हो गई। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो बेसिकली भारत ने अपना जो एयर स्पेस है सभी पाकिस्तान फ्लाइट्स के लिए वो एक प्रकार से कैंसिल कर दिया है। और आप देख सकते हो, इसको देखते हुए कल रात को ही खबर आई कि नोटम जो होता है ना, नोटिस टू एयरमैन, जो कि इशू किया गया है भारत की तरफ से सभी एयरलाइंस को, पायलट्स को, एयर ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को, ताकि हम पाकिस्तान के सभी एयरलाइंस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे पहली चीज़ है कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा खराब हालत से गुजर रहा है। एंड यहाँ पर पाकिस्तानी जो कैरियर्स हैं, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, सेरीन एयर हो गया, इन सबको अब अपना जो रूट है उसको वापस से मॉडिफाई करना होगा। कहने का मतलब यह है कि मान लो ये रहा पाकिस्तान, अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले अगर मैं भारत की बात करूं, तो भारत के जो फ्लाइट्स यूरोप और इधर मिडिल ईस्ट की तरफ जाते थे, तो स्पेशली ये जो नदर्न इंडिया वाले सभी फ्लाइट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डाइवर्जन करना पड़ेगा। और बाकी की जो सदर्न इंडिया यहाँ पर हमारे फ्लाइट्स हैं उनके लिए ऐसा कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो ईजिली जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो सभी फ्लाइट्स उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी। मतलब आप समझो, अगर पाकिस्तान को म्यांमार जाना है, वहाँ से फ्लाइट्स उड़ान भरनी है, थाईलैंड जाना है, तो पहले ये डायरेक्टली भारत का एयर स्पेस इस्तेमाल करते थे, यहाँ पहुँच जाते थे। अब आप सोच के देखो, इनको पूरा वहाँ से लाहौर से अगर मान लो चलना है, तो लाहौर से पूरा नीचे का रूट लेना होगा, पूरा क्रॉस करके इधर की तरफ जाना। आप समझ लो, मतलब डबल से भी ज़्यादा ये रूट हो जाएगा। तो काफ़ी मुश्किल आ जाएगी पाकिस्तान के एविएशन सेक्टर के लिए। ये हो गया आपका, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया, फार ईस्ट अगर उनको जाना है तो कहीं पर भी उनको जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा अपने रूट्स को। और अल्टीमेटली इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस ये है कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट टाइम्स हैं, मतलब आप समझिए और लंबी हो जाएंगी, करीब 2 से 5 घंटा लंबी हो जाएंगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी वजह से उनका जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा, टिकट के प्राइसेस बढ़ेंगे, पैसेंजर को इनकन्वीनियंस होगा, और फर्दर पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही थी वो और ज़्यादा खस्ता हालत में जा सकती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत को नुकसान नहीं होगा। अब पाकिस्तान ने ये जो बैन किया है, भारत को भी नुकसान होगा। कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड और बताया था नुकसान होगा, लेकिन भारत की एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। मतलब आप समझो, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो हमें भी नुकसान होगा, लेकिन हम उस चीज़ को ईजिली पचा पाएंगे। ऐसा कोई हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं होने वाला, क्राइसिस नहीं होने वाली। लेकिन पाकिस्तान ने जो किया ना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, और एक प्रकार से उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का मामला हो गया है। हमारे लिए भी यहाँ पर 4 घंटे की फ्लाइट टाइम बढ़ जाएगी, हमें भी यहाँ पर नुकसान होगा। बताया जा रहा है मंथली लॉसेस 300 करोड़ के आसपास होगा। वहीं अगर आप पाकिस्तान के लिए देखोगे तो उनके लिए जो लॉसेज है 20 से 25 मिलियन डॉलर। देखो, हमारे लिए 20, 25, 50 मिलियन डॉलर उतना मायने नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक एक पैसा जो है वो काफ़ी मायने रखता है। और इसी की वजह से पाकिस्तान के जो बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, स्टूडेंट्स अब्रॉड जो पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, उन सब के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो भारत का अगर आप देखोगे तो इंडिया फेसेस लॉसेस टू, लेकिन हमारी एविएशन सेक्टर और जो फ्यूल रिजर्व्स है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। खैर, इसका जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? देखो, इस मूव की वजह से बेसिकली मल्टी प्रॉन्ग जो प्रेशर है हम पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो डिप्लोमेटिकली हम आइसोलेट कर रहे हैं पाकिस्तान को, फिर दूसरा इंडस वाटर ट्रीटी आपने देखा कितना पैनिक में आ गया
पाकिस्तान, और यहाँ पर साथ ही साथ मिलिट्री रिटेलिएशन के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, और इसी की वजह से पाकिस्तान डायलेमा में है। ऑलरेडी पाकिस्तान में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान लंबे समय तक इस तरह का एविएशन डिस्ट्रप्शन झेल नहीं पाएगा, एंड इसकी वजह से उसको चाइनीज़, मिडिल ईस्टर्न से वहाँ से फाइनेंशियल मदद लेनी पड़ेगी, या फिर भारत के साथ कुछ नेगोशिएट करना पड़ेगा। देखते हैं आगे अल्टीमेटली होता क्या इन सब चीज़ों को लेकर, बट आई होप कि ये तो दोनों इंपॉर्टेंट जो खबरें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी, और किसी भी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो इंफॉर्मेशन वॉर मैंने आपको बताया ना, उसके में मत आइएगा, बिल्कुल भी बेकार की चीज़ें हैं। मतलब वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। खैर जो भी है, जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्ट वर्षा रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, क्या बता सकते हो ये किस चीज़ से रिलेटेड है भारत में? प्रोजेक्ट वर्षा, इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेज हैं उसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये जो बैच है 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, साथ ही साथ बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है, एक पर्सनल मेंटर आपको लगातार वैलिडिटी के दौरान दिया जाता है, ताकि कोई भी डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकें। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।